शिक्षा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु और उसके प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी u की वैल्यू दे रखी है, u इजिकल टू माइनस का 10 दिया हुआ है और v इजिकल टू दिया हुआ है ये माइनस का 30 दिया हुआ है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात बताना है, तो I/O बराबर ये होता है माइनस v/u। v की जगह पे 30 लिखिएगा, u की जगह पे 10 लिखिएगा, दोनों माइनस लगा दीजिएगा, कट जाएगा, 3 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो 1 से अधिक होगा और ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। तो f इजिकल टू r/2, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका देखिए फार्मूला ध्यान रखिएगा, r डैश स्क्वायर r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। n कितना किया गया है, प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये r हो जाएगा। तो ये 9r आएगा। प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना होगा और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ऑप्शन होगा ये फोर्थ। जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। तो यहाँ पर फार्मूला होता है n इजिकल टू C/V, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये n की वैल्यू है 4/3 और निर्वात में प्रकाश की चाल C लिखिएगा और ये प्रकाश की चाल हो जाएगी आपकी जल में 2.25 इंटू 10⁸। 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो 3 7 जा होगा 21 और ये हो जाएगा आपका 185 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा C इजिकल टू 0.75 इंटू 10⁸ और इंटू 4 ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में फ्यूज का उपयोग है। फ्यूज का उपयोग परिपथ की सुरक्षा करने में किया जाता है, या फ्यूज वायर जो है परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश परिपथ में अधिक धारा का प्रवाह हो जाता है तो फ्यूज तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो गलनांक कम होता है और उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H इक्वल टू I² R इंटू T पर सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी और फ्यूज तार गल जाएगा, परिपथ वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। किसी आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध बताइए। सघन माध्यम में वह अपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण यानी कि C कहलाता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन क्या होता है, n इजिकल टू 1/sin C होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। तो P इजिकल टू 100/f और उत्तल लेंस की क्षमता निकालनी, फोकस दूरी इसकी 1 मीटर है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर का मतलब यहाँ पर आपका मान 100 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। तो P इजिकल टू 100/100 कट के 1 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा प्लस का 1D। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शी के अवदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी अधिकतम होती है जब ये
अधिकतम होती है अपदृश्य को नेत्रिका की फोकस दूरी के योग के बराबर से दूरदर्शी की अधिकतम जो लंबाई होती है वो FO प्लस FE के बराबर होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य दी है 160 वाट और 100 वाट 220 वोल्ट पर कार्य करते उनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो ये रिलेशन होता है P = V² R या P1 अपान P2 बराबर R2 अपान R1। उनके प्रतिरोधों में अनुपात बताना है तो R1 अपान R2 = हो जाएगा P2 अपान P1, यानी R1 अपान R2 = P2 अपान P1। P2 का मान 100 है और P1 का मान 60 हो जाएगा, काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। एक मेष में R1 R2 के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, यदि उसमें धारा I1 और I2 प्रवाहित होती है तो H1 और H2 का अनुपात बताइए। तो समांतर क्रम में जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होती H = I² R×T। तो यहाँ पर समान H² R1 R2 की दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनके में धारा I1 और I2 है तो H1 और H2 का मान बताइए। तो H1 अपान H2 = I1² अपान I2² और R1 अपान R2। R1 R2 का कोई रिलेशन इसमें दिया नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा H1 अपान H2 = I1² I2²। ये वाला सही है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है R1 अपान R2 भी सही हो सकता है। जब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम और अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का और अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग का। एक व्यक्ति द्विफोकस दूरी वाले लेंसों के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उसकी आंख में कौन कौन से दोष हैं। तो उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हैं। घरेलू वायरिंग में फ्यूज का उपयोग बताइए। फ्यूज का काम परिपथ की सुरक्षा करना होता है। एक उत्तल लेंस से 2f दूरी पर वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और उसकी किरण आरेख भी बनाना है। तो उत्तल लेंस से 2f दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो यहाँ पर u = हो जाएगा -2f और फोकस दूरी हो जाएगी f और v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 1/v -1/u = 1/f। इसको हल करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसमें ध्यान रखना है ये वाला सही होगा, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलेगा। तो 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलेंगे तो P = W/T होता है और ये हो जाएगा 1 किलोवाट का मतलब हो गया P हो गया 1000 वाट और इसको घंटे में बदलना है और उसमें जूल में बदलना है। 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिएगा तो ये आपका मान निकल जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। लेंस की क्षमता से आप क्या तात्पर्य है। लेंस जो प्रकाश की किरणों को जो जितना अधिक मोड़ता या लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना लेंस की क्षमता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण 43 अंश है। द्रव का अपवर्तनांक बताइए। फार्मूला होता है n = 1/sin c और
n इज इक्वल टू 1/sin सी का मान हो जाएगा 43, sin 43 का मान यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 0.68, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/0.68, दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो ले जाएंगे तो 100/68, इसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष में होने वाले दूरदृष्टि दोष होने का मूल कारण क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये नेत्र लेंस है और रेटिना है। यदि इसके पीछे प्रतिबिंब बनता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। उसका कारण क्या होता है, गोलक का व्यास घट जाता है तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, जब उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध 4 ओम होता है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ पर R1 और R2 प्रतिरोध मान लीजिएगा। प्रतिरोध पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R का मान यहाँ पर आएगा कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 बराबर R1 प्लस R2, और यहाँ पर फिर आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R का मान कितना दिया हुआ 4 ओम, तो 1/4 ये बराबर हो जाएगा R1 R2 एलसीएम लीजिएगा तो R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा, और ये R1 प्लस R2 का मान आपका 25 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 25/R1 R2। तो R1 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100, और एक लिखते हैं R1 प्लस R2 बराबर 25। इन दोनों को आप हल कर लेंगे और आंसर आपका पता चल जाएगा 20 ओम और 5 ओम। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताइए। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। प्रथम नियम है यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E इक्वल -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। दूसरा नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि इसमें जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की किरण की आवश्यक शर्त क्या होती है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, ये गलत है, ये भी गलत है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। फोकस दूरी अवतल लेंस की 100 सेंटीमीटर उसकी क्षमता बताइए। तब P इज इक्वल टू 100/f, और ये का मान यहाँ पर 100 लिख देंगे, काट देंगे तो P का मान 1 निकल जाएगा। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, और निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। दाएं हाथ को तर्जनी उंगली अंगूठा और उसके पास वाली मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो यदि किसी चालक में गति अंगूठे की तरफ होगी और उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा उंगली की तर्जनी उंगली की तरफ होगा, तो चालक में बहने वाली धारा या प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा उंगली की तरफ होगी। क्वेश्चन अगला है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर लंबवत रखा गया है। बीम से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थित साइज और आवर्धन भी आपको बताना है। तो ये 2 सेंटीमीटर लंबा, ये O की वैल्यू है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर फोका दूरी उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस की फोका दूरी या फिर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख जाएंगे। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो यू की जगह पे -15 लिख देंगे। v निकालना है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें आप मान डाल देंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v का मान आपको पता चल जाए तो I/O बराबर v/u। I का मान आपको निकालना, वो का मान दिया हुआ है, v और v की वैल्यू भी निकाली, इसमें डालेंगे, आंसर पता चल जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में की गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का आवृत्त प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबक के ध्रुवों के पास में बल रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है बीच की दूरी इनकी बढ़ती चली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वैद्युत चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, विद्युत धारा का मान बताइए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, n की वैल्यू है 3.75 × 10⁻20 और टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिया है तो I इज इक्वल टू होता है Q/T और Q की जगह पर NE लिख देंगे, टाइम यहाँ पर आप लिख देंगे T। N का मान दिया हुआ है, देखिए ये वाला, और टाइम दिया हुआ है, T का मान 60 सेकंड दिया हुआ है और E का मान यहाँ से दिया हुआ है। हल करके आंसर पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संलग्न परिपथ में AB के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए AB के बीच में इनको देखेंगे तो ये आपका 4 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। फिर ये 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लग गया, तो समांतर क्रम में 4 ओम का, ऊपर भी 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इन टोटल वैल्यू इनकी हो जाएगी 2 ओम। तो आंसर निकल जाएगा 2 ओम का। बैटरी में धारा निकालनी है तो I = V/R, V का मान भी आपका 2 दिया है और R का मान भी 2 दिया है। फिर AB के बीच में विभवांतर निकालना है तो AB के बीच में विभवांतर भी आ जाएगा आपका 2 वोल्ट का। AC के मध्य विभवांतर निकालना है तो AC के बीच में विभवांतर जस्ट आधा हो जाएगा 1 वोल्ट का। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होती है, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ओम का नियम लिखिए, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो F = होता है IBL sin थीटा। अगला क्वेश्चन है, 3 ओम के 8 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उनका टोटल प्रतिरोध 16 ओम हो जाए। तो इसमें देखिए 3 ओम के 8 प्रतिरोध हैं, तो उनमें से ऐसा करिए 5 प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ से ऐसे 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इनका हो जाएगा 3 × 5 कितना आ जाएगा? 15 ओम का ये हो जाएगा। बचे 3 ओम प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध 3, तो इनको आप समांतर क्रम में ऐसे लगा दीजिएगा तो इनका मान हो जाएगा 1 ओम। तो 15 कितना हो जाएगा? 16 ओम। ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर आपस में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के टोटल आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर आवेश दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में थी तंत्र के कोण पर इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान हो रहा है, लगने वाला बल इतना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इसमें सीधा फार्मूला लगाएंगे, F = QVB sin थीटा। इसी में मान डालेंगे और आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निकट 2 से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 2 मीटर की दूरी तक 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो U की वैल्यू कहाँ रख दीजिएगा? अनंत पर रख दीजिएगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दीजिएगा? 20 मीटर की दूरी पर बनाइए। फोकस दूरी निकालनी है तो इसमें देखिए 1/V माइनस 1/U = 1/F। V की जगह पर आपको मान निकालना है, V का मान आपको पता है 20 मीटर माइनस का 20 करेंगे और U का मान अनंत हो जाएगा, तो फोकस दूरी 20 में आपकी 20 निकल जाएगी, F = -20। तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर।
और उसकी क्षमता बतानी है तो P इज इक्वल टू यहाँ पर 100/F कर लेंगे और 100/F यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है तो आप 1/F कर लेंगे और यहाँ पर F की जगह पे 20 करेंगे, भाग करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये आज का सेशन रहा। थैंक यू।